नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हमारा दिन 34 है। इससे पहले 33 वीडियो हमारी हो चुकी है टोटल, और 33 वीडियो में पर डे हम 10 क्वेश्चन लगाते हैं। तो 33 वीडियो में अब तक हम 330 क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं, और आज फिर हम 10 क्वेश्चन देखेंगे। यानी कि पर डे हम 10 क्वेश्चन लगाते हैं सिलेबस और पिछले PYQ के ट्रेंड के अनुसार यूपी पुलिस में कैसे हमारे क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं की प्रैक्टिस करा रहे हैं। अगले 100 दिन तक आपको 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए इनफ हो गए आपके एग्जाम के लिए, मोर देन इनफ। यानी कि अगर 1000 क्वेश्चन आप लगा लेते हो तो आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, आप जाके एग्जाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन करोगे। क्वेश्चन दिया गया है 23, 45, 67, 89 में 6 के स्थानीय और जातीय मान का गुणनफल बताना मुझे क्या होगा। जहाँ पे मेरा 6 है वहाँ पे मैं रख लेता हूँ, उसके बाद में जितने भी अंक है उनका मैं 0 बना लेता हूँ। तो ये तो हो जाता है मेरा स्थानीय मान, यानी कि 6000। जातीय मान करने का फेस वैल्यू यानी कि जो अंक है उसकी वैल्यू, फेस वैल्यू वही होती है जो अंक होता है, यानी कि 6 का जातीय मान 6 ही होगा। इनकी गुणा करेंगे 6 छंग 36, यानी कि मैं कह सकता हूँ मेरे पास जो इनका गुणनफल आएगा वो आएगा जी 36000, और 36000 के लिए मेरा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है, यानी कि सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन बतानी। तो देखो हमारे पास ऑप्शन दी गई है 8/11, 8/11 और जी 4/7 और जी 9/13 और जी 11/17। अब इनको बनाने के लिए इनका अंतर लीजिए, अंश हर का, और अंतर से भाग करें अंश को। 3 दूनी 6 बच गए, 2 लगा पॉइंट हो गए 20, 36 18, 36 18। फिर लगाएंगे पॉइंट, यहाँ पे 40 हो जाएगा, 5 7 35 बच गए, 5 हो गए 50, पॉइंट लगी रहा हमारा 7 7 49। अब फिर हम पॉइंट लगा के यहाँ पे ये हो जाएगा 90, 13 छिक्का 78 बच गए, 12 हो गए 120, 13 निम्मा 117। यहाँ पे भी ऐसे करेंगे हम, पॉइंट लगा गए 17 छिक्का 102 बच गया आपके पास 8 हो गया 80, 17 चौका 68 हो जाएगा। तो यानी कि सबसे बड़ा जो हमें नज़र आ रहा है वो भागफल आ रहा है जी 0.69, 0.69 से बड़ा है जी 2.22। तो यानी कि इनमें सबसे छोटा अगर मैं देखूँ तो 4/7 है। सबसे बड़ा जो नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है 2.26 जो बना 8/11 से। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा इसमें सबसे बड़ी भिन्न के लिए। सबसे छोटी भिन्न के लिए पूछता तो मेरा आंसर होता 4/7। क्वेश्चन नंबर 3, 799 893 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन हम इस विधि से नहीं कर सकते, अगर हम इस विधि से करेंगे तो सवाल को सोल्व नहीं कर पाएंगे। ये क्वेश्चन स्पेशल है। देखो इससे किस विधि से निकाल लेंगे हम एलसीएम एचसीएफ। आपने पढ़ा होगा एक सूत्र, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो यहाँ पे संख्या में दी गई है 799 पहले दी गई है और दूसरी दी गई है 893। इन दोनों गुना करके एलसीएम निकालना, तो पहले इनका एचसीएफ निकाल लेंगे। यानी कि 893 को भाग करेंगे 799 था, तो मेरा कितना चल जाएगा भागफल, यहाँ पे 4 और यहाँ पे मेरा बच जाएगा 13 में से 9 जाके 4 बचेगा, यहाँ पे 8 8 18 हो गया, यानी कि 9 94। 94 का अगर रखेंगे हम क्या 799। अब यहाँ पे चला लेंगे हम 8 चौक 32, नोट 72 72 और 3 75 बच गए मेरे पास कितने 7 4 47 क्या अगर रखेंगे 94, तो यानी कि 47 94 को डिवाइड कर देगा, तो इनका एचसीएफ आएगा 47। अब एलसीएम निकालने के लिए मैं जो गुणा कर रखी इनकी, इस गुणा को भाग करूँगा किससे जी एचसीएफ से, यानी कि 47 से। 47 से भाग करेंगे हम, 47 से कम 47 जब इसे भाग करेगा तो शेष कितना बचेगा मेरे पास 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9 उतार लगे, तो फिर 47 से भाग करेंगे 329 को, तो यहाँ पे कितना चल जाएगा 70 चल जाएगी, यानी कि ये सब टोटल बार कट जाएगा 47 से कितनी बार जी 17 बार। अब 17 गुना कर लेनी है मुझे, किस में 17 गुना कर लेनी है जी 893। तो 17 तिया 51 हासिल लग गए 5, 17 निम्मा 153 और 5 158 हासिल लग गए 15, और 17 अट्ठे 100 हो जाएगा मेरा
36 और 136 और 15 हो जाएगा जी 151। तो यानी कि उनका एलसीएम होगा 15,181। 15,181 ऑप्शन सी में दिया है। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा इस तरीके से, इस फॉर्मूले से हम इसको निकाल पाएंगे, सीधे डायरेक्ट तरीके से इसका एलसीएम हम नहीं निकाल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 1/12 का कौन सा भाग 3/8 है? का से पहली संख्या मेरी 1/12 वो आ जाएगी मेरी हर में। 1/12 को हर में रखे और 3/8 बताना कि कौन सा भाग है। भीतरी पदों की भीतरी पदों में गुना, बाहरी पदों की बाहरी में। 3 गुना 12 और 8 गुना 1। 4 दूनी 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3 तिया 9। 9/2 मेरा आंसर हो जाएगा। 9/2 ऑप्शन मैंने दिया था, तो उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समिति के 5 सदस्यों में से एक सदस्य की जगह कम आयु का दूसरा सदस्य ले जाने से उनकी औसत आयु वही है जो 3 साल पूर्व थी। तो नए और पुराने व्यक्ति की आयु में अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए, जितने सदस्य होते हैं और जितने साल पहले बता रहा औसत होगा, उन्हीं का गुणनफल नए और पुराने व्यक्ति की आयु में अंतर बताएगा। यानी कि 5 आदमी हैं, 3 साल पहले ले जाएंगे तो उनकी आयु में कितना योग घटेगा? 5 में से 15 का। तो जो 15 वर्ष का जो अंतर आएगा वो आएगा किसके कारण? नए और पुराने व्यक्ति की आयु में अंतर होने के कारण। तो उन दोनों की आयु में अंतर जो होगा वो होगा जी 15 वर्ष का, नए और पुराने के। क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यक्ति अपने आय का 17% बचाता है। 100 में से अगर 17% बचाता है तो खर्च कितना करेगा? 100 में से 17 घटाएंगे तो हम कहेंगे जी 83% वो खर्च करता है। उसका खर्चा दे रखा कितना जी? 4980 रुपये। 4980 बराबर किसके जी? 83। तो 1% बराबर किसके? 4980 को 83 से भाग कीजिए और वार्षिक आय पूछी तो पहले मासिक आय काटने के लिए गुना 100 की करेंगे हम। यहाँ पे चल जाएगी जी छिक्के, यानी कि ये हो जाएगा 60 बार कट जाएगा इससे। 60 के गुना करेंगे 100 में तो ये हो जाएगा 6000। 6000 गुना करेंगे 12 में, 12 छिक 72, यानी कि उसकी वार्षिक जो आय है व्यक्ति की, जो महीने में खर्च करता है 4980 रुपये, जो उसकी आय का 83% है, तो उसकी आय हो जाएगी जी 72,000 वार्षिक। और मासिक पूछता तो मासिक के लिए मेरा आंसर हो जाता जी 6000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 7, 15 मेज 2500 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 5 मेज के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है जी। तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, मैं यहाँ पे लाभ की स्थिति बता देता हूँ। लाभ कैसे होता है जी हमारा? जब हम विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य घटाते हैं, जब हमारा लाभ होता है। अब मैं क्रय मूल्य मान लें यहाँ पे x रुपये था क्रय मूल्य, तो 15 मेज बेची तो 15 खरीदी होगी, तो 15 का क्रय मूल्य कितना होगा? एक का x है, एक मेज का क्रय मूल्य, तो 15 का 15x। और विक्रय मूल्य कितना है जी? 15 का 2500। तो 2500 में से घटाऊंगा मैं 15x, तो बराबर 5 मेज के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो जाएगा। तो एक मेज का क्रय मूल्य x है तो 5 का कितना हो जाएगा जी? 5x, यानी कि 5x बराबर 2500 बराबर -15। तो ये इधर से में जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा जी 20x। 20x बराबर 2500 के, x बराबर किसके हो जाएगा? 2500 को भाग करो 20 से, और तो 250 का जो आधा होगा वो मेरा x का वैल्यू होगी। 250 का हाफ यानी कि 125, यानी कि एक मेज का क्रय मूल्य मेरा हो जाएगा 125 रुपये। क्वेश्चन नंबर 8, एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:3:4 के अनुपात में है तथा कुल मूल्य 180 रुपये है, तो 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अंतर बताइए। तो 2, 3 और 5, 4। अगर 1 रुपये के 2 सिक्के हैं तो टोटल रुपये हो जाएंगे 2। अगर 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो टोटल रुपये हो जाएगा मेरे पास 1.5 रुपये। अगर मेरे पास 25 के 4 सिक्के हैं 25 पैसे के, तो मेरे पास हो जाएगा जी 1 रुपया। 2, 1, 3, 3 और 1.5 4.5, यानी कि 4.5 रुपये हो जाएंगे मेरे अनुपात के अकॉर्डिंग। पर लेकिन 4.5 नहीं, मेरे पास टोटल 180, तो 4.5 में 180 है यूनिट में, तो एक में कितना होगा जी? 180 को 4.5 तक भाग करेंगे, इसका पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 0 लगाएंगे। ये चल जाएगा इससे कितनी बार जी? 4 बार।
45 चौका 180, तो यानी कि 40। अब मुझे बताना जी 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों में अंतर। तो यहाँ पे अनुपात में अंतर कितना है जी, इन दोनों के 4 और 3 का अंतर 1, और 1 में मेरा मान है कितना जी 40। तो मेरा उनके सिक्कों में जो अनुपात का अंतर आएगा 25 पैसे और 50 पैसे के, वो आएगा जी 40। 40 कौन से ऑप्शन में, मेरा ऑप्शन बी में है जी। क्वेश्चन नंबर 9, एक संयुक्त व्यापार में ए और बी द्वारा आरंभ में लगाई गई पूंजी का अनुपात 9:8 है और उनके लाभ का अनुपात है जी 3:4। ये कह रहा जी ए का धन 8 माह बाद व्यापार में रहा, 8 माह व्यापार में रहा। तो ए का धन अगर 9 है और उसने व्यापार में रखा जी 8 माह, तो यानी कि नोट 72। तो अब मैं 72 का बनाना 3, तो 72 का 3 जब बनेगा जब 72 को मैं भाग करूँगा किससे जी 24 से। तो अभी यहाँ पे जो भी मेरा गुणनफल आएगा वो भी किससे भाग होगा 24 से। 24 से भाग करके आएगा 4, अर्थात यहाँ पे जो भागफल जिसे हम भाग करेंगे वो 24 से 4 बार भाग होने वाली संख्या कौन सी होगी, 24 चौका 96, यानी कि वह संख्या 96 थी जिसे हमने भाग करा 24 तर, हमारा आया फिर भागफल 4। अब 8 का मुझे बनाना 96, तो 96 बनाने के लिए मुझे 8 में गुणा करने पड़े किसकी जी 12 की, तो 12 × 96। तो उसने पूछा कि बी का धन व्यापार में कितने समय तक रहा, तो व्यापार में बी का धन रहा जी 12 माह। 12 माह के लिए ऑप्शन मेरी हो जाएगी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 और आज का लास्ट क्वेश्चन, 8 मजदूर किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। 8 मजदूर ने कार्य आरंभ किया और 2 दिन बाद 8 मजदूर और आ गए, तो उसने पूछा शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो 8 आदमी 16 दिन में किसी कार्य को पूरा करते हैं, तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा, मजदूर गुना टाइम, 16 × 128, यानी कि टोटल वर्क है 128। 8 आदमी ने 2 दिन काम किया है, तो कितना काम किया जिन्होंने, 8 दूनी 16, 128 में से 16 घटाएंगे तो काम अभी कितना बाकी है जी 112, और 8 मजदूर और आ जाते हैं। 8 मेरे पास पहले थे और 8 और आ गए, अब मजदूर मेरे पास हो गए कितने जी 16, और काम कितना बचा मेरे पास 112। तो 112 को कार्य को अगर मैं 116 से भाग कर दूं, यानी कि मेरा ये वर्क है, ये मेरे मैन है, तो वर्क को जब मैन से भाग करूँगा तो मेरे डे आ जाएंगे। तो 16 × 112, यानी कि जो शेष काम है वो कितने दिनों में समाप्त होगा जी 7 दिनों में समाप्त होगा। तो 7 के लिए मेरी ऑप्शन हो जाएगी ऑप्शन सी।